Then next we will see complications of the labor, means what are the complications that will be occurs during the labor condition. So first is the anemia, preeclampsia और the eclampsia. सो लेबर के टाइम पे एनीमिया हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया एंड दी एक्लेम्सिया. प्री एक्लेम्सिया दैट मीन्स हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया एंड एडिमा. Then premature rupture of membrane, amnionitis that means inflammation or the infection of the amniotic layer, and abnormal presentation and the position that means abnormal presentation that means vertex presentation के अलावा जैसे buttocks presentation या फिर शोल्डर या फिर कंपाउंड प्रेजेंटेशन, एंड पोजीशन में लेफ्ट ओसिपिटो और राइट ओसिपिटो एंटीरियर के अलावा कोई भी पोजीशन हो सकता है. देन डिसप्रपोर्शन और द फ्लोटिंग हेड इन द लेबर. समटाइम्स क्या होता है कि बेबी का हेड जो है वो प्रॉपरली क्या रहता है, एंगेज नहीं हो पाता है इन द पेल्विक कैविटी बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ द बेबीज हेड और बिकॉज ऑफ द शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विक. ओके. Then multiple pregnancy, premature labor and abnormal fetal heart rate, patients admitted with the prolonged labor or the obstructed labor, and sometimes it will lead to the rupture of uterus and patients having induction or the acceleration of the labor. ठीक है, तो ये सारे complications हो सकते हैं during the labor time. Then certain complications may arise during labor and place the mother or baby at a high risk. ठीक है, सम काइंड ऑफ और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या अराइज होते हैं ड्यूरिंग द लेबर जो कि हाई रिस्क होते हैं फॉर द बोथ मदर एंड द बेबी. सो फर्स्ट इज इंट्रापार्टम फीटल डिस्ट्रेस. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है बेबी में प्रॉपरली ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है जिसके कारण बेबी डिस्ट्रेस फील करता है. एंड डिलीवरी अंडर द जनरल एनेस्थीसिया. ठीक है, कभी कभी हाई रिस्क केसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसमें डिलीवरी जो है अंडर दी जनरल एनेस्थीसिया हमको कंडक्ट करना पड़ता है. देन डिफ़िकल्ट फोर्सेप और दी ब्रिज डिलीवरी. समटाइम्स जो है जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है या फिर लेबर का प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, फोर्सेप यूज़ करते हैं और समटाइम्स ब्रिज डिलीवरी कंडक्ट करते हैं. तो ये भी वन काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है. द नेक्स्ट इज़ दी फेल्ड फोर्सेप. दैट मीन्स जब हम डिलीवरी कंडक्ट करते हैं विद दी हेल्पिंग ऑफ दी फोर्सेप्स. ठीक है, तो समटाइम्स फोर्सेप डिलीवरी फेल्ड हो जाता है. एंड प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल फ्रॉम द डायग्नोसिस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस टू डिलीवरी. ठीक है, अगर ये जो ड्यूरेशन है जिसमें हम फीटल डिस्ट्रेस को प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, अगर इसका इंटरवल बहुत प्रोलॉन्ग रहता है या लॉन्ग रहता है तो इसमें भी समटाइम्स हेल्थ ऑफ द फीटस को बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करता है. एंड पोस्टपार्टम हेमरेज और द रिटेन प्लेसेंटा. ओके, सो दिस काइंड ऑफ ऑल्सो complications may arise during the labor time. Then during the postpartum during the postpartum period, some kind of complications also arises. That is, an uneventful labor may suddenly turn into an abnormal one in the form of sometimes uneventful. ठीक है, जिसमें किसी भी टाइप का सडनली जो है कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन फॉर्म हो सकता है जैसे कि पोस्टपार्टम हेमरेज है. देन रिटेन प्लेसेंटा, शॉक, इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, देन सेप्सिस में डेवलप लेटर ऑन. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ जो है कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है ड्यूरिंग द पोस्टनेटल पीरियड. देन हाई रिस्क न्यूबॉर्न. न्यूबॉर्न में कौन कौन से कंडीशंस है जो कि उसके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं या फिर हाई रिस्क केसेस होते हैं. सो फर्स्ट इज़ इफ़ द अबगारी स्कोर इज़ बिलो 7 एंड बर्थ वेट इज़ लेस देन 2500 ग्राम और मोर देन दी 4 kg. देन एनी काइंड ऑफ कन्वल्सन्स, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइपोग्लाइसीमिया, फीटल इन्फेक्शन, परसिस्टेंट साइनोसिस अगर है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन टू दी टिश्यूज ऑफ द बॉडी, and anemia, major congenital abnormalities, jaundice, and then hemorrhagic diastasis. Hemorrhagic diastasis, it's one kind of disease condition in which the susceptibility to bleed is occur. ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है बेबी के बॉडी में बिकॉज ऑफ दी ड्यू टू हाइपोकॉगुलेबिलिटी. मीन्स जो भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनमें जो है स्लो प्रोसेस होता है जिसके कारण कंटिन्यूसली क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी रहता है टू ब्लीड. ठीक है, इस कंडीशन को बोला जाता है हेमरेजिक डायस्थेसिस. देन नेक्स्ट विल सी दी मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क केसेस. हाउ वी कैन मैनेज दैट काइंड ऑफ केसेस
विल सी। फर्स्ट इज द हाई रिस्क केसेस शुड बी आइडेंटिफाइड एंड गिव प्रॉपर एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड दी न्यूनेटल केयर। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, जो भी हाई रिस्क केसेस है उसको अर्ली और दी एज अर्ली एज पॉसिबल हमको आइडेंटिफाई करना है एंड प्रॉपर उसको केयर करना है ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड, इंट्रानेटल एंड दी न्यूनेटल केयर। Then this is not to say that healthy uncomplicated cases should not get proper attention। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर कोई भी प्रेगनेंसी या कोई भी डिलीवरी है अगर वो नॉर्मल हुआ है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन तो उसमें हमको कोई ऐसा अटेंशन नहीं देना है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, उसको भी हमको प्रॉपरली अटेंशन देना है क्योंकि कभी भी किसी भी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन अराइजेस हो सकता है। Then but in general they need not to be admitted to a specialized center and their care can be left to properly trained midwives and medical officers in health centers और general practitioners। ठीक है, लेकिन जनरली जो उनको नीड रहता है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको स्पेशलाइज्ड जो स्पेशलिस्ट सेंटर्स होते हैं उनमें ही उनको एडमिट करना और केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, उनका केयर जो भी प्रॉपरली ट्रेंड मिडवाइफ्स रहते हैं या मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं हेल्थ सेंटर में और जो जनरल प्रैक्टिशनर्स रहते हैं, ठीक है, उन पे भी हम ट्रस्ट कर सकते हैं और वो भी प्रॉपरली उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल एक्सपेक्टेंट मदर आर कवर्ड बाय द ऑब्स्टेट्रिक सर्विस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि जो भी एक्सपेक्टेंट मदर्स होती हैं, दैट मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको हमेशा जो है ऑब्स्टेट्रिक सर्विस जो भी पर्टिकुलर एरिया से वो बिलोंग करती हैं उनसे हमको प्रॉपर्ली कवर करना है कि जब भी उनको जब नीड हो ऑब्स्टेट्रिक सर्विस को तो वो ईजिली वहाँ पे अवेलेबल हो सके। एंड द सर्विसेज ऑफ ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एंड असिस्टेंट्स नर्स कम मिडवाइफ ऑफ हेल्थ सेंटर should be utilized to provide the primary care and screening in rural area and अर्बन एंड दी सेमी अर्बन पॉकेट्स। ठीक है, तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है बाय द ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और जो भी असिस्टेंट नर्स कम मिडवाइफ हैं हेल्थ सेंटर्स में, ठीक है, तो उनका जो सर्विस है प्रॉपरली यूटिलाइज्ड होना चाहिए टू प्रोवाइड दी प्राइमरी केयर एंड दी स्क्रीनिंग इन दी जो भी रूरल एरिया है, अर्बन एरिया और दी सेमी अर्बन एरिया। Then cases with a significantly high risk should be referred to specialized referral centers. Cases from the rural areas may be kept at maternity waiting homes close to the referral center। ठीक है, तो जो भी हाई रिस्क केसेस रहते हैं उनको हमको सिग्निफिकेंटली क्या करना है, रिफ़र करना है। जो भी स्पेशलाइज्ड रिफरल सेंटर है जैसे कि सीएससी या फिर पीएससी में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस या हाई रिस्क केसेस आते हैं तो उनको रिफ़र किया जाता है टू दी डिस्ट्रिक्ट और दी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के। तो ऐसे जगह पे हमको जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेंटर है वहाँ पे रिफ़र करना है। एंड केसेस फ्रॉम द रूरल एरिया में बी केप्ट एट मैटरनिटी वेटिंग होम क्लोज टू द रिफरल सेंटर। और जो भी केसेस आते हैं फ्रॉम द रूरल एरिया तो हमको क्या करना है, जो रिफरल सेंटर के क्लोज कोई भी मैटरनिटी वेटिंग होम रहते हैं वहाँ पे हमको उनको रखना है। Then cases having a previous unsuccessful pregnancy should be seen and investigated before another conception occurs। ठीक है, अगर कोई भी विमेन है जिसका प्रीवियस प्रेगनेंसी या प्रीवियस लेबर का कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या है अनसक्सेसफुल है, ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस को हमको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है बिफोर अनदर कंसेप्शन अकर। मतलब जब वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उससे पहले हमको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है। And complete investigations for the hypertension, diabetes, kidney disease or the thyroid disorder should be undertaken and proper treatment instituted in the non-pregnant state। ठीक है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस हमको यहाँ पे लेना है, लाइक दी हाइपरटेंशन डिसीज़ तो नहीं है, डायबिटीज़ या किडनी डिसीज़ तो नहीं है, थायराइड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसको क्या करना है प्रॉपरली, अगर इस काइंड ऑफ डिसीज़ हिस्ट्री मिलता है या बाय द इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे केसेस का हमको प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है एंड इंस्टीट्यूटेड इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। ठीक है, प्रॉपरली ट्रीटमेंट देना है ड्यूरिंग द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ही। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज शुड बी ट्रीटेड बिफोर एम्बार्किंग ऑन द अनदर प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर किसी विमेन में एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, तो उसको भी हमको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए बिफोर कंसीविंग ऑफ द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। The next is cervical tears should be also be repaired in the non-pregnant state। ठीक है, अगर किसी टाइप का सर्विक्स रीजन में कोई टीयर हुआ है तो उसको भी प्रॉपरली
हमको रिपेयरिंग करना है in the non-pregnant state, and serology for toxoplasma, immunoglobulin G, immunoglobulin M, and antiphospholipid antibodies should be done and corrected appropriately when found पॉजिटिव। ठीक है, हमको प्रॉपरली क्या करना है, जितने भी सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं फॉर आइडेंटिफाई दी एनी काइंड ऑफ डिसीज कंडीशन लाइक दी एसटीडी है, ठीक है, जो कि टॉक्सोप्लाज्मा के कारण हो सकता है। देन इम्यूनोग्लोबिन का कंडीशन क्या है, आईजीजी, आईजीएम और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपरली हमको क्या करना है, चेक करना है, अगर और उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएटली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है अगर ये सारे कंडीशन या फिर इसके जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव आते हैं तो। एंड फॉलिक एसिड 4 mg पर डे थेरेपी शुड बी स्टार्टेड इन द प्री प्रेगनेंट स्टेट एंड इज़ कंटिन्यूड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो नोन टू एवरीवन दैट if the women want to conceive any pregnancy, okay, so before conceiving or before conception the mother should take the folic acid tablet, that is 4 mg per day therapy from the starting of the pre-pregnant state and that should be continued till the pregnancy। okay, थर्ड ट्राइमेस्टर तक कंटिन्यू करना है उनको। एंड अर्ली इन प्रेगनेंसी आफ्टर द इनिशियल क्लिनिकल एग्जामिनेशन रूटीन एंड स्पेशल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन शुड बी अंडरटेकन। ठीक है, जब भी कोई वीमेन जो है प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो इन दी अर्ली प्रेगनेंसी आफ्टर द इनिशियल क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जो भी रूटीन है और स्पेशल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है वो सारे हमको कंडक्ट करना है। देन पेशेंट्स हैविंग प्रीमेच्योर लेबर, अनएक्सप्लेन्ड stillbirth, intrauterine growth restriction and may other abnormalities are benefited by the prolonged rest in hospital with the close supervision। ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट को प्रीमेच्योर लेबर है, ठीक है, टर्म कंप्लीट कंप्लीट होने से पहले ही अगर लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है एंड अनएक्सप्लेन्ड स्टिल बर्थ है या IUGR है, ठीक है, या फिर एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, उनको प्रोलॉन्ग रेस्ट प्रोवाइड करना है और हॉस्पिटल में ही उनका क्लोज सुपरविज़न या क्लोज ट्रीटमेंट हमको प्रोवाइड करना है। देन असेसमेंट ऑफ मैटरनल एंड द फीटल वेलबींग, दिस शुड बी डन एट ईच एंटीनेटल विजिट। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन शुड बी लुक्ड फॉर एंड ट्रीटेड इफ़ नेसेसरी। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए प्रॉपरली, जब भी विमेन जो है एंटीनेटल विजिट के लिए आती है तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है एंड उसको जो है विथ अप्रोप्रिएट टाइम हमको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है इफ़ देयर इज़ नेसेसरी टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ द प्रेगनेंसी। देन मैनेजमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर के टाइम पे कैसे मैनेजमेंट करना है। सो इट इज़ एविडेंट दैट इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन इज़ नेसेसरी इन हाई रिस्क केसेस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर हाई रिस्क केसेस होता है वेमेन में किसी भी टाइप का लाइक द मल्टीपल प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट प्रेजेंटेशन और द हाइड्रोमनियस कंडीशन, तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कंडक्ट करना है। एंड सम केसेस में नीड इंडक्शन ऑफ लेबर आफ्टर दी 37 to 38 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, कुछ ऐसे प्रेगनेंसी होते हैं जिसमें जो है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाता या फिर लेबर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, तो अगर टर्म कंप्लीट हो गया है लाइक दी 37 to 38 वीक ऑफ जेस्टेशन, तो हमको क्या करना है, आर्टिफिशियली बाय द मेडिकल, सर्जिकल और द कंबाइंड मेथड इंडक्शन ऑफ लेबर जो है स्टार्ट करना है। एंड दोज केसेस हु गो into labor spontaneously or after induction need close monitoring during the labor for the assessment of progress of labor for any evidence of the fetal hypoxia। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लेबर जो है स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट होता है या फिर समटाइम्स आफ्टर द इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट होता है, तो ऐसे केसेस को ड्यूरिंग द लेबर टाइम हमको क्लोज मॉनिटरिंग करना है, ओके, फॉर दी असेसमेंट ऑफ प्रॉपरली प्रोग्रेस ऑफ लेबर हो रहे कि नहीं, और कोई भी एविडेंस हमको मिलता है जैसे कि फीटल हाइपोक्सिया, दैट मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन टू दी बॉडी टिश्यूज ऑफ दी फीटस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस को हमको क्या करना है, प्रॉपरली और क्लोजली मॉनिटर करना है ड्यूरिंग दी लेबर टाइम। Then next is the referral services. So linking the different levels of care was an essential element of primary health care फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, जो भी डिफरेंट लेवल ऑफ केयर है, तो जो भी जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ PHC फ्रॉम द वेरी बिगनिंग।
ठीक है। जैसे पीएससी में बहुत सारे ऐसे हाई रिस्क केसेस आते हैं जिनको हमको क्या करना है, विद द लिंकिंग ऑफ अदर रिफरल सर्विसेज, जैसे कि पीएससी से लिंक्ड होता है आपका सीएससी, सीएससी से देन डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा हमको प्रॉपरली लिंकिंग वाइज जो है पेशेंट को रिफरल करना है। And the referral system was meant to complement the PSC principles of treating the patient as close to their homes as possible as the lowest level of care with the needed expertise। ठीक है। तो रिफरल सिस्टम में मेनली हमको क्या करना है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर इसका प्रिंसिपल क्या है कि जितने भी पेशेंट हैं इन द रूरल एरिया उनको बाई होम टू होम हमको विजिट करके उनको प्रॉपरली केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ द केयर टू द नीडेड एक्सपर्टीज़। ठीक है, अगर वहाँ पे पीएससी में उतने एक्सपर्टीज़ अवेलेबल नहीं हैं तो हम उनको क्या करेंगे, रिफ़र कर देते हैं टू दी सीएससी और दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। Then, as emphasized by the WHO in 1994, this backup function of referral is of particular importance in the pregnancy and childbirth, as a range of potentially life-threatening complications require the management and skill that are only available at higher level of the care। ठीक है, तो ये WHO ने एम्फसाइज़ किया है कि जो बैकअप फंक्शन ऑफ रिफरल है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंस होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ टाइम। ठीक है, एज अ रेंज ऑफ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जो भी हाई रिस्क केसेस रहते हैं वो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम रहता है फॉर दी मदर ऑल्सो एंड फॉर दी फीटस ऑल्सो। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एडिक्वेट अमाउंट में मैनेजमेंट करना है बाय दी जो भी स्किल प्रोफेशनल्स रहते हैं। ठीक है, ओनली अवेलेबल एट दी हायर लेवल ऑफ केयर। ठीक है, जो हाई लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट है या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो ऐसी जगह पे हमको प्रॉपरली उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ केयर हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, कौन कौन से लेवल ऑफ केयर है, फर्स्ट इज़ फैमिली एंड द कम्युनिटी, देन सेकंड इज़ हेल्थ सेंटर एंड थर्ड इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये जो है लेवल ऑफ केयर है, इनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केसेस को और साथ ही उनको प्रॉपरली रिफरल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो दिस ऑल आर अबाउट दी high risk approaches in maternal and the child health. So thanks for listening. Thank you.